अब ये तो आपके पास क्या था, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने सी एनिमोन का बताया। अगर आप इसके अंदर देखें किसको, आ, ठीक है, फैसलिया को देखें ना। फैसला, इसके पास फैसला कैसा है, यानी कि इसकी अगर डायग्राम को देखें थोड़ा सा, यानी कि इस तरीके से ना, इसके ठीक है। देखिए यहाँ से इनके इस तरीके से ये देखें इनका जो अब बेसिकली माउथ है वो कहाँ होगा, इस तरफ होगा, लोअर साइड के ऊपर। उसका सी एनिमोन का तो अपर साइड पे था, इसका कहाँ होगा, लोअर साइड के ऊपर माउथ होगा। और ये इनके क्या होंगे, गोनेड्स या गोनोजोइड्स, गोनोजोइड्स होंगे इनके, ठीक है। और ये इनके क्या होंगे यहाँ पे, निमाटोफोर, वही, ठीक है। तो इसका बस अभी आपके पास में, यानी कि अगर गोनोजोइड्स की मैं बात करूं, ये रिप्रोडक्टिव जॉइड्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव जॉइड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि यूं कह लें कि ये क्या करेंगे, यानी कि आपके पास यूं कर लें कि इनसे रिप्रोडक्शन होगा, ये रिप्रोडक्टिव जॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक जॉइड और होता है इनके पास ना, और यहाँ पे तो ये वाला जो है, यहाँ की मैं अगर बात करूं, ये इनके पास क्या होता है, डेक्लोजॉइड्स, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन के लिए, ये सेंसरी जॉइड्स हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, एनिमल्स की बॉडी को ये प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये फैसला कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इसका लोअर साइड के ऊपर क्या होता है, माउथ होता है। तो ये तो खैर मेड्यूसा हमने देखा। मेड्यूसा के बाद आगे चलते हैं किसके ऊपर, पॉलिप्स के ऊपर। पॉलिप्स या पॉलीमॉर्फिज्म, पहले पॉलीमॉर्फिज्म देख लें क्या है। यानी कि फिसला को ब्लू बॉटल का नाम भी दिया जाता है। खैर वो तो मूविंग था, वो एक जगह अटैच नहीं था। सबस्टीरियम के साथ तो सी एनिमोन अटैच था। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि देखियो वहां माउथ कहाँ था, अपर साइड के ऊपर था। किसके अंदर अपर साइड के ऊपर माउथ होगा, एक एंड से अटैच होगा, दूसरी तरफ अपर साइड से माउथ होगा। वो होगा आपके पास किसके अंदर, बेसिकली मेड्यूसा के अंदर, ठीक है। और जबकि पॉलिप्स जो होंगे उनके अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, याद रखिए। सॉरी मैंने उल्टा बोल, हाँ ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर कि पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलिप क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी नाइडेरिया लिव टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप और कॉलोनी। कई नाइडेरिया ग्रुप और कॉलोनी बना के रहते हैं। और ये जो आपके पास, यानी कि उस कॉलोनी में कई इंडिविजुअल होते हैं, और कई इंडिविजुअल फिजिकली एक दूसरे से अटैच भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप बनाते हैं ना, ये ग्रुपोली का मतलब ही मैनी है। ये जो ग्रुपिंग बना के रहते हैं ना, इस ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ, दिस ग्रुप फॉर्मेशन, दिस ग्रुप फॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, कौन कौन, जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल भी आ सकती है, ओबिलिया है आपके पास,
फैसला है, ठीक है, जिसको ब्लू बॉटल का नाम भी दिया जाता है। ब्लू बॉटल का नाम भी दिया जाता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म में पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म लिव टुगेदर, यानी कि इनमें पॉलिप जो होते हैं मेडुसा साथ रहते हैं। पॉलिप क्या करते हैं, अपने फूड को अपने, यानी कि पॉलिप ऑब्टेन फूड मटेरियल एंड मेडुसा टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, के इनके अंदर जो पॉलिप्स होंगे ना, हाँ ठीक है, पॉलिप्स क्या करेंगे, ऑब्टेन फूड मटेरियल, फूड एंड मेडुसा जो होगा, मेडुसा टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। मेडुसा रिप्रोडक्शन के अंदर अपने रोल को क्या करेगा, प्ले करेगा। अच्छा, ग्रुप के अंदर टू और मोर डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं, एनिमल प्रेजेंट्स हो सकते हैं। अब टू और मोर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, तो उनको हम किसका नाम दे रहे हैं, ज़ोइड्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ज़ोइड्स जो है बेसिकली कलेक्टिव फॉर्म है सिंगल स्पीशीज की, सिंगल स्पीशीज को, क्योंकि बहुत सारे, मैंने क्या कहा, उस ग्रुप में टू और मोर एनिमल्स हो सकते हैं, तो उन टू और मोर एनिमल्स को हम कलेक्टिवली किसका नाम दे रहे हैं, यानी कि ज़ोइड्स का नाम दे रहे हैं। तो ज़ोइड बेसिकली कलेक्टिवली यूज किया जाता है। ज़ोइड किसके लिए कलेक्टिवली यूज किया जाता है, सिंगल स्पीशीज के लिए, सिंगल एक स्पीशीज के लिए। अच्छा, ज़ोइड्स के कई फंक्शंस होते हैं। अब ज़ोइड्स जैसे कि देखें, गैस्ट्रोज़ोइड्स होंगे। गैस्ट्रोज़ोइड्स क्या करेंगे, जैसे कि गैस्ट्रोज़ोइड्स हैं, ये फूड को लेंगे, फूड मटेरियल को, टेक पार्ट फूड मटेरियल। फिर गोनोज़ोइड्स हैं, अभी बताया, रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स हैं, ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स हैं, ठीक। उसके अलावा डैक्लोज़ोइड्स हैं, ये क्या काम करेंगे, ये सेंसरी ज़ोइड्स हैं, सेंसरी ज़ोइड्स हैं, जो कि, ठीक है ना, सेंसरी सेंस को करवाएंगे, यानी कि जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन भी करता है अपनी। अब पॉलिप क्या करते हैं, पॉलिप जो है ज्यादातर पॉलिप फॉर्म द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एंड मेडुसा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। पॉलिप में क्या होगा, पॉलिप फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेडुसा क्या करेगा, जैसे कि हाइड्रा आपके पास था, ठीक है ना, और एंड मेडुसा, मेडुसा क्या करेगा, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके एग्जांपल्स में हाइड्रा है, हाइड्रा में दोनों ओवरी और टेस्टिस आपने देखे थे, ठीक है, हाइड्रा है या ओबिलिया है, या फिर आपके पास क्या है, पैसलिया वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास सिस्टम। अच्छा, उसके बाद रेस्पिरेशन इनके अंदर कैसे होगा, रेस्पिरेशन हुआ, या फिर देखें रेस्पिरेशन, हाँ रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिफ्यूजन के थ्रू होंगे, आर परफॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू होंगे, और थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के जरिए, थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है। तो डिफ्यूजन के जरिए ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन आप जानते हैं ना, गैसेस, आयंस, वेदर सॉलिड लिक्विड गैस, वो क्या हो जाए, आकर के अगर डिफ्यूज हो जाए। अच्छा, इनके पास कोई ब्रेन तो होता नहीं है, नर्व सेल ब्रेन बनाते ही नहीं है, ना स्पाइनल कोड होती है,
और एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, एक नर्व का एक नेटवर्क होता है, मैंने शुरू में ही बताया था, डिफ्यूज टाइप का। कोई ब्रेन नहीं है, कोई स्पाइनल कोड नहीं है, और एक नेटवर्क नर्व का प्रेजेंट होता है। सो उनके अंदर क्या होता है, इम्पल्सेस जो है वो हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होती है। लेकिन अब देखिए, ब्रेन अगर होता ना तो एक पूरा कंट्रोल टाइप का, सेंट्रलाइज टाइप का नर्वस सिस्टम होता। अब कहीं ज्यादा होती है लेस और मोर टाइप की ना, लेस या मोर टाइप की डायरेक्शन के अंदर ये क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ये पहला यानी कि किंगडम था जिसके पास, किंगडम एनिमलिया के अंदर यानी कि पहला फाइलम था नाइडेरिया, जिसके पास क्या थे, नर्व सेल्स थे पहला। तो इस एतबार से तो इसको अगर देखा जाए तो ये हाईली मॉडिफाई है। देखें, द नर्व सेल्स, मैं लिख देता हूँ, चले, नर्व सेल्स डू नॉट फॉर्म, डू नॉट फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क। किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, नेटवर्क। सो impulses are conducted in all direction, more or less equally, more or less equally। और ये बात भी याद रखिएगा कि नाइडेरिया आर द फर्स्ट एनिमल इन किंगडम एनिमलिया विच पजेस नर्व सेल्स, जो किसको पजेस किया करते थे, नर्व सेल्स को पजेस किया करते थे। ठीक है, अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर किसके थ्रू होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन mostly by regeneration, एंड बडिंग। हाइड्रा में बडिंग होती है, अभी मैंने डायग्राम दिखाई थी उसमें आपने देखा था बडिंग थी। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस by the fusion by the fusion of male and female gametes, fusion of male and फीमेल गैमेट्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करेंगे ना, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, जैसे कि आपने प्लांट्स में देखी थी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। यानी कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल है दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहले तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर सेक्सुअल। ये सेक्सुअल में तो पॉलिप होगा, पॉलिप मतलब अटैच टाइप होगा, और सेक्सुअल के अंदर क्या होगा, मेड्यूसा होगा, मेड्यूसा मतलब फ्री स्विमिंग होगा आपके पास। ठीक है, तो चले देखते हैं इसको, यानी कि इनमें ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होगी, यानी कि टू स्टेज, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू स्टेज। जैसे प्लांट में था ना, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, तो इनमें भी एसेक्सुअल एक रिप्रोडक्टिव स्टेज होगी, और दूसरी क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज होगी। दो स्टेजेस होंगी। एसेक्सुअल कौन होगा, ए सेक्सुअल जो है, एसेक्सुअल एनिमल इस पॉलिप, पॉलिप होगा। ठीक है, अटैच टाइप जो था, एक साइड से अटैच टाइप। ठीक है, जैसे सी एनिमल, अटैच टाइप। ठीक है, बाय रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स। ठीक है, ये क्या करेगा, टू मेल गैमेट्स। ठीक है, यानी कि
यूं कह लें कि बाय रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूस टू यानी कि टाइप्स ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल मेडुसा, यानी कि फ्री लिविंग प्रोड्यूस करेगा। तो एसेक्सुअल में इसने किया। अच्छा, फिर आपके पास एसेक्सुअल में मतलब इसने क्या करा कि चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ना थोड़ा सा, बाय बाय रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूस, जैसे प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करता था, टू टाइप ऑफ मेल एंड फीमेल मेडुसा। फिर वो मैच्योर होंगे, गैमेट रिलीज करेंगे, फ्यूज होंगे तो सेक्सुअल हो गया फीमेल मेडुसा, जो कि क्या होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे। फ्री क्या होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे। यानी कि इसने इनको रिलीज किया, ये वाटर में आए, मैच्योर हुए। तो अब ये मैच्योर होने के बाद क्या, अब यानी कि सेक्सुअल मेल होगा और सेक्सुअल फीमेल होगा। अब यानी कि जो सेक्सुअल मेल और फीमेल एनिमल्स थे ये प्रोड्यूस करेंगे किसको, जो इसने मेडुसा ने यानी कि जो पॉलिप ने रिलीज किया ना मेडुसा। अब ये क्या होगा, देखें इधर, ये जो मेडुसा है वन मैच्योर, अब ये मैच्योर होंगे, ठीक है, मैच्योर देन प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे बाय देयर फर्टिलाइजेशन। फिर इनकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट इज फॉर्म्ड। फिर जाइगोट जो है ये जाइगोट डेवलप होगी किसमें, लार्वा के अंदर, क्योंकि इसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा। ठीक है, जाइगोट फिर किसमें डेवलप होगी, लार्वा के अंदर। और इसका जो लार्वा है उसको किसका नाम दिया जाएगा, प्लैन्यूला लार्वा का नाम दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये लार्वा आपके पास यानी कि लार्वा डेवलप अगेन इनटू न्यू पॉलिप। अब ये लार्वा किस में जाएगा, न्यू पॉलिप में जाएगा। ठीक है, फिर पॉलिप से क्या होगा, मेडुसा। फिर मेडुसा क्या होंगे, मैच्योर। फिर क्या रिलीज करेंगे, गैमेट्स। फिर गैमेट्स क्या होंगे, फ्यूज। क्या बनेगी, जाइगोट। फिर जाइगोट से दोबारा कौन, पॉलिप। तो पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप। दिस इज अ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बेसिकली ये इनके अंदर क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, अब कॉरल एंड कॉरल रीफ्स किसको कहते हैं, कॉरल्स एंड कॉरल रीफ। देखिए, सम नाइडेरिया सीक्रेट सर्टेन केमिकल्स, कुछ, सब नहीं, कुछ नाइडेरियंस सीक्रेट सर्टेन केमिकल्स सब्सटेंस, कुछ केमिकल सब्सटेंस which form protective, protecting covering around their body, अपनी बॉडी के अराउंड। दीज आर कॉल्ड कॉरल। इसको हम किसका नाम देंगे, कॉल्ड कॉरल्स का नाम देंगे। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। इनकी क्या हो सकती है, देयर दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज। इनकी डिफरेंट शेप हो सकती है और डिफरेंट साइज हो सकता है इनका। अच्छा, अंडर वाटर ये कहाँ होंगे, चलें देखते हैं। अंडर अंडर वाटर नियर द सरफेस, नियर द सरफेस ऑफ सी। ठीक है, सरफेस नीचे जमीन के अंदर होते हैं ना, सी की सरफेस के अंदर, डीप के अंदर, डीप के अंदर होंगे।
पॉलीपॉइड, पॉलीपॉइड्स किसको कहते हैं? अच्छा भाई देखें, जो अटैच टाइप के हैं ना पॉलीपॉइड्स, उन्हीं को कहा जा रहा है अटैच टाइप के। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या कहा कि अंडर वाटर नियर द सरफेस ऑफ सी, के सी की सरफेस के अंदर जो है ना इनके कई, यानी कि आप देख सकते हैं कॉरल रीफ्स को ना, कॉरल रीफ्स को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि आर फॉर्म। These are usually present warm water, mostly present in warm water, गर्म पानी के अंदर ना। मरीन में भी कई एरियाज हैं, कई एरियाज में डिवाइड किया गया है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन जो ईस्टर्न कोस्ट है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न कोस्ट है, कोस्टल एरिया, कोस्ट। दीज रीफ्स, ये रीफ्स क्या होंगे, आर फाउंड, ये पाए जाते हैं ज्यादातर यहाँ पे, वार्म वाटर होता है। और 100 ऑफ माइल्स तक, 100 ऑफ माइल्स तक, 100 ऑफ माइल्स तक, दिस इज कॉल्ड 100 ऑफ माइल्स तक, इसको किसका नाम दे रहे हैं, ग्रेट 100 ऑफ माइल, दिस इज कॉल्ड ग्रेट बैरियर रीफ। पूरा एक बैरियर बन जाता है पूरी सरफेस के नीचे, ग्रेट बैरियर रीफ का नाम देते हैं इसको, ठीक है। क्या है, ग्रेट बैरियर। तो कॉरल क्या होते हैं, कॉरल बेसिकली कलर इनके बड़े ब्राइट टाइप के कलर्स होते हैं ना, रेड होगा, कॉरल्स जो हैं आर ब्राइट, ब्राइट कलर, ब्राइट कलर रेड कॉरल होगा, रेड कॉरल्स आपके पास होंगे, ठीक है, रेड कॉरल्स होगा। उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा रेड कॉरल होगा। रेड कॉरल को क्या किया जाता है, क्या, हाँ, आर यूज्ड, रुके मैं बताता हूँ, आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी वगैरह के तौर पर भी क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। एंड अदर डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी आप इसको ना क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। डेकोरेटिव आइटम वगैरह उनके तौर पे भी आप इनको यूज कर लें। हमारी कंट्री के अंदर हकीम यूज करते हैं इसको, हकीम ज्यादातर यूज करते हैं इसको, ठीक है। इससे क्या बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं रेड कॉरल से। रीफ एनिमल्स को कहेंगे ना, जो एनिमल इस कॉरल को बनाता है, कवरिंग को बनाता है भाई, ठीक है। तो अब हकीम इसको यूज करते हैं, और मरजान के तौर के ऊपर ना, मरजान, मरजान ये सेक्सुअल पावर के तौर के ऊपर इसको ना यूज किया जाता है। माजून टाइप होता है या पाउडर टाइप होता है मरचान। सेक्सुअल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि जर्म सेल्स का ना बनना, और कई होते हैं यानी कि ना। तो उसके तौर के ऊपर ना इसको हकीम लोग यानी कि क्या करते हैं, ज्यादातर इसको यूज करवाते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद थोड़ा सा, अच्छा भाई क्या हो गया, कौन है, ब्राइट कलर क्यों होते हैं? अच्छा जी, अभी बता देता हूँ आपको क्यों होते हैं। पहले आप ये देखिएगा, एक मैं स्क्रीन शो करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखें, स्क्रीन शो करवा रहा हूँ। ये आपको कॉरल यानी कि दिखेगा, एक है ना कॉरल रीफ आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, इस तरीके के इनके अंदर क्या होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, ठीक है। इस टाइप के इनके क्या होंगे, कुछ ब्राइट टाइप के कलर्स होंगे, ठीक है। तो
अब बेसिकली तौर के ऊपर इनको मेडिसिन या इस टाइप की चीज के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, मरजान वगैरह इस तौर के ऊपर। ये असल में क्या होती है, केमिकल सीक्रेशंस होती हैं, केमिकल इनके अंदर। ये मत समझिएगा कि कोई पिगमेंटेशन है तो इसलिए इनके कलर ब्राइट हो रहे हैं। आपने देखा होगा ना, कहीं पे वाटर ब्लू कलर का होता है, कहीं पे वाटर रेड कलर का होता है, किसी में कैल्शियम, किसी में आपके पास क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स की वजह से इनका कलर्स क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। रीफ तो एनिमल्स को कहेंगे, और कॉरल ये जो इसने आउटर क्या बना ली थी, कवरिंग बना ली थी, उसको कह रहे हैं। ठीक है। अब फाइलोजेनी अगर आप इसकी देखें ना, इसकी फाइलोजेनी, फाइलोजेनी क्या होगी, ये एव्यूल्ड होकर के आए हैं, एव्यूल्ड फ्रॉम प्रोटॉक्टिस्टा। प्रोटॉक्टिस्टा से एव्यूल्ड होकर आए। इनकी फाइलोजेनी को देखा जाए कि इनके अंदर और उनके अंदर बड़ी रिजेम्बलेंस पाई जाती है। अब इनकी हमारे पास कितनी, 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं। पहली जो क्लास है वो आपके पास क्या है, क्लास हाइड्रोजोआ। ठीक है। अच्छा, ये एनिमल हैव, इनके पास क्या होगा, नॉन सेलुलर मीजोगिया। क्या होगा, नॉन सेलुलर ग्लिंटिशियस मीजो क्या होगा। ये क्या है, बोथ, इनके पास बोथ होंगे ना, दोनों पाए जाएंगे, पॉलिप भी होगा और एंड मेड्यूसा, मेड्यूसा फेजेस दोनों शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके एग्जांपल्स में हाइड्रा आ जाएगा, हाइड्रा के अलावा ओबिलिया वगैरह आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है इसकी ना, नेक्स्ट है आपके पास टाइपकोज़ोआ। अब इसको देखें, ये भी क्या है, इनके पास भी मेजोगिया मौजूद होगा, और मेड्यूसा जो है इनका प्री डोमिनेट होगा, मतलब डेवलपमेंट के अंदर, जैसे जेली फिश वगैरह प्री डोमिनेट ना, प्री मतलब आपके पास यूं कह लें कि डोमिनेंट होगा इनके अंदर मेड्यूसा। उसके बाद तीसरी क्लास है वो आपके पास एंथोजोआ। एंथोजोआ में क्या होगा, फाइब्रस लाइक इनके पास, यानी कि, अच्छा नहीं, इसमें एक चीज, हाँ इसमें ना सेलुलर, हाँ ये याद रखिएगा, सेलुलर मेजोगिया होगा, उससे पहले में नॉन सेलुलर ग्लिंटिशियस लाइक। एग्जाम्पल में इसके अंदर जेलीफिश वगैरह आ जाएगी। ठीक है। और इसके पास क्या होगा, फाइब्रस लाइक, फाइब्रस लाइक मेजोगिया, फाइबर की तरह होगा। ठीक है, मेजोगिया होगा। और इसमें आपके पास जो है, इनमें से पॉलिप्स होंगे, दे फॉर्म ओनली पॉलिप्स। क्या बनाएंगे, पॉलिप बनाएंगे, जैसे कि कॉरल रीफ्स आ गया, या सी सी एनिमोन आपके पास, सी एनिमोन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, या फिर कॉरल्स वगैरह आ जाएंगे। खुदाया, ओए होए। ठीक है भाई, अब 9 बजे आ जाना। ठीक है, फिक्स टेस्ट देने के लिए 9 से 9:30, 9 से 9:30 बजे के दौरान आ जाना आप टेस्ट देने। केमिस्ट्री होगी लेकिन आज नहीं होगी, कल होगी, टाइम टेबल सेट करके बात कर लिए, सब हो गया है, सारी सेटिंग हो गई है मेरी। लेनी तो आज ही थी, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ऐसी थी कि जिसकी वजह से जो है ना, यानी कि मैं उनसे कोई टाइमिंग सेट नहीं कर सका। तो मैं अभी टाइमिंग सेट कर लूँगा, कल इंशाल्लाह एनी हाउ आपकी केमिस्ट्री की पहली क्लास हो जाएगी। ठीक है। प्री मीन फर्स्ट, जो पहले डोमिनेंट हो, जो पहले डोमिनेंट हो, प्री डोमिनेंट फिर इनमें। जेपी लेंगे।
इनमें मेड्यूसा जो है वो पहले डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्री डोमिनेंट आपके पास प्री डोमिनेंट क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, हाँ फिलहाल तो ऑनलाइन चलेगा, 5 तारीख से फिर फिजिकल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब चले, मंडे से हो सकता है सब कुछ दोबारा बंद हो जाए, ये मैं आपको क्लियर सर कह रहा हूँ। जी बेटा। सर कल तो शायद छुट्टी है, तो सर नया शेड्यूल वगैरह कैसे आएगा? तो छुट्टी है तो क्या हुआ, उन्होंने आज बना लिया होगा, अपलोड कर देंगे ये। वैसे ही कराची के अंदर 400 केसेस आ गए हैं, और कल आपने देखा रेस्टोरेंट और जितने भी यानी कि हॉल्स खोले थे वो दोबारा बंद कर दिए हैं, ठीक है। और अब पता नहीं क्या होगा यार, हम खुद परेशान हो गए इस चक्कर में, क्या होगा साला क्या नहीं होगा। खोलना है तो खोलें, नहीं तो भाड़ा में डालें साले, उठा करके देखें जी क्या होता है। मेरे को खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। रिजल्ट कब आएगा भाई, रिजल्ट पेंडिंग के अंदर डला हुआ है। रिजल्ट अक्टूबर के मिड के अंदर आएगा आपका, रिजल्ट अक्टूबर के मिड में आएगा, ठीक है। रिजल्ट अक्टूबर के मिड में आएगा, और अभी ये देखना मंडे से, मैं कंफर्म 110% रिपोर्ट बता रहा हूँ, इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे से दोबारा लॉकडाउन स्टार्ट है, ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा इंशाल्लाह साथ में, हूँ। हैं इंशाल्लाह भी साथ लगा रहे हैं, हद हो तबाह गई सर। तबाह तो हो गए, बाखुदा बता रहा हूँ, तबाह हो गए। जितना लॉस होना था हो गया, जितना होना था सब कुछ तबाह बर्बादी हो गई है, ठीक है ना। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि असल में पूरी दुनिया जा रही है दिसंबर से ओपन करना है, तो खोल दिया। अब क्या करें, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, ये क्या हो क्या रहा है। एक तरफ वन साइडेड कर दें, हमें भी वन साइडेड करें साले, ठीक है ना। अब सबकी दुकानदारियां चल रही हैं, हमारी दुकानदारी बस बंद है। सबकी चल रही है बाखुदा, खाने वाले की, पकाने वाले की, बेचने वाले की, सबकी चल रही है। बंद है तो सिर्फ तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर डंडा जोर है। यहाँ फैलेगा कोरोना, मार्केटों में नहीं फैलेगा उल्लू का पट्टा। चलें जी ठीक है, 8 बजे 9 बजे आइएगा, फिर टेस्ट शुरू करते हैं, ठीक है। चलो।